जिस सैया के साथ संसार बसाकर तुम्हारा जीने का विचार है, क्या पता आज तुमसे तो कल सामने वाली प्रीति से उसे प्यार है। ज्यादातर लोग शादी में पार्ट टाइम मेड और फुल टाइम एटीएम मशीन ढूंढ रहे हैं। लाइफ पार्टनर की तलाश तो बड़े ही कम लोगों को है। फेल्ड मैरिजेस की विक्टिम औरतें भी हैं और आदमी भी। लेकिन अगर एक आदमी की शादी फेल हो जाए तो उसके पास उसके घर वाले होते हैं। लेकिन अगर एक महिला की शादी फेल हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि उसके घर वाले उसके साथ हों। बेटा अपने माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होता, लेकिन बेटियों के साथ हर जगह ऐसा नहीं है। पति कर रहा था अपनी पत्नी के साथ 20 साल से मारपीट। पत्नी ने खाया जहर और कर ली खुदकुशी वाइल सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट। आ जाती है पब्लिक खराब पति और उसके घटिया घर वालों को बातें सुनाने। लेकिन 20 साल से जिस लड़की के साथ मारपीट हो रही थी, क्या लगता है उसने बेबस होकर एक बार भी अपने माँ बाप को कॉल करके बताया नहीं होगा? और जिस दरवाजे को पहले थप्पड़ पर ही खुल जाना चाहिए था, वो आज बेटी की लाश आने पर खुल रहा है। माँ बाप टेसुए बहा रहे हैं। सॉलिड विक्टिम कार्ड इसे कहा जाता है। आदमी और उसके घर वाले चौड़े क्यों नहीं होंगे जब दिखाई दे रहा है कि खुद की पैदा की हुई बेटी को जानवरों के हवाले कर दिया है उसी के सगे माँ बाप ने। आज भी जब बेटी पैदा होती है तो कई घर वाले उसे यही कहते हैं कि बेटा आगे जाके तो तूने अपने घर चले जाना है। तो ये घर बेटी का नहीं। बेटी शादी करके पति के घर चली जाए तो उसे कहते हैं कि इस घर को अपना घर बनाओ। कई पत्नियां बनाती है, लेकिन देखा जाए तो वो घर भी उनका नहीं होता। शादी के कुछ साल बाद अगर पति को किसी और से प्यार हो जाए तो बीवी को घर से गेट आउट कर दिया जाता है। हस्बैंड वाइफ में कहासुनी हो जाती है तो बस ये बोल दिया जाता है कि अगर इतनी परेशान है तो अपने घर चली जा। अबे कौन सा घर? लड़की अकेली हो तब भी सिचुएशन खराब है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर वो प्रेग्नेंट हो और उसका पति उसे घर से बाहर निकाल दे विद चाइल्ड, और फिर लड़की के माँ बाप भी उसे इस कंडीशन में एक्सेप्ट ना करे क्योंकि सोसाइटी फांसी पर चढ़ा देगी ना इनकी सो कॉल्ड इज्जत को। तो अब लड़की सड़क पर है। अगर जॉब अच्छी है तो सस्टेन कर पाएगी। इट विल बी डिफिकल्ट बट शी विल मैनेज। लेकिन अगर लड़की के पास एक अच्छी नौकरी नहीं है या नौकरी है ही नहीं और अब बच्चा भी साथ है तो क्या करेगी वो? बहुत ही कम लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं बेटियों के माँ बाप बनने के लिए, क्योंकि जिन माँ बाप को आज की रियलिटी देखकर इतना नहीं समझ में आ रहा कि उनका सबसे बड़ा फर्ज ये इंश्योर करना है कि उनके जीते जी उनकी बेटी सेफ फील करे और उसका फ्यूचर इतना ज्यादा सिक्योर हो कि उसकी शादी अगर चले तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर ना चल पाए और माँ बाप भी चल बसे तो बेटी को दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, वो गलत हाथों में ना पड़ जाए और एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें वो खुश हो। वो माँ बाप हैं क्या? तो लड़कियों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी आंखें खोल लो। इमोशनल होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होने की बहुत जरूरत होती है। इमोशंस को स्ट्रैप लगाकर बैक सीट पर बिठाना पड़ता है। बुरा टाइम किसी को बताकर नहीं आता और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सफर लड़की को ही करना पड़ता है। तो यार साफ सीधे शब्दों में ना, अपना पैसा कमाओ, खूब कमाओ और अपने लिए ना एक घर खरीद लो, भले ही वो एक कमरे का क्यों ना हो। सर पर खुद की छत होनी बहुत जरूरी है। हस्बैंड और घर वालों के साथ सब अच्छा चल रहा है तो चल ही रहा है, उस केस में वो घर तुम्हारे लिए एसेट है। और भगवान ना करे लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर बुरा टाइम आता है तो वो घर तुम्हारा सेफ्टी नेट है। बाहर की कुड़ियों का मेकअप शेकअप खरीद कर दूजी जनानियों को कर लिया बहुत सपोर्ट, अब खुद की बारी। मुस्कान शर्मा प्रॉपर्टी ओनर, आयुषी जैन प्रॉपर्टी ओनर, सिमरनजीत कौर प्रॉपर्टी ओनर, आयशा खान प्रॉपर्टी ओनर। इतनी प्रॉपर्टियां खरीदो, रियल एस्टेट में आग लगा दो। बहन कोई तुम्हारे नाम जायदाद करे या ना करे, अपनी जायदाद खुद बनाओ। बे बच्चे पैदा करती हो तुम, प्रॉपर्टी भी खरीद सकती हो। तो मेरे सामने हिम्मत की बात मत करना, बहुत हिम्मत है एक एक में। तो खुद को चुनो, जिसे तुम्हें चुनना होगा वो चुनेगा, और जिसे नहीं चुनना तो एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज चूज योर फ्रीडम एंड लाइफ विदाउट लिविंग अ मिजरेबल वन इन समवन्स केज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।